विभाग की ओर से 15,610 नियुक्तियां निकाली गई हैं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इन रिक्तियों में स्थायी और अस्थायी पद दोनों पद शामिल हैं। पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है, उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पर कि आप लोगों के लिए जॉब्स अपडेट आ रही हैं और ये जॉब्स अपडेट जो है 10 लाख से भी ज़्यादा पदों की आ रही है, जैसा कि मंत्री जी ने यहाँ पे अपडेट दिया। अब पंचायती राज विभाग की तरफ से यानी कि पीआरडी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग 15,000 से भी ज़्यादा नौकरियाँ लेकर आ रही है। अब ये डेट शेड्यूल कब तक होगा, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी पद हैं, ये भरे जाने की बातें कही जा रही है कि इलेक्शन से पहले भरे जाएंगे। आप जाकर जो है दूरदर्शन के चैनल पे भी इसके बारे में कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पर और देना चाहूँगा, कौन कौन से ये पद आने वाले हैं और इनकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि करीब 4,351 ऐसे पदों की बात की गई है जो यहाँ पर स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट जॉब यहाँ पर आपको दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि 11,259 ऐसे पद की बात की गई है जहाँ पर अस्थायी। अब देखिए, ये जो सरकार आती है, जनता दल और बीजेपी की सरकार जब भी साथ में आई है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब लेकर आई है। तो यहाँ पर 11,259 ऐसे पद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होने को बोलूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ना करें, क्योंकि इन सभी पदों को आगे चलकर कहीं ना कहीं परमानेंट कर दिया जाता है बिहार सरकार में। तो आपको जो है पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको अपनी नौकरी लेने के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे मिले, और उसके पहले बिहार सरकार को चाहिए कि इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पे जारी करे, फॉर्म भरवाए, एग्ज़ाम ले और यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन करवाए। अब देखिए, पंचायती राज विभाग में अभी तक जो परीक्षाएं हो रही थी, मतलब जो सिलेक्शंस हो रहे थे, वो सिर्फ सीधी तौर पे हो रहे थे, सीधी भर्ती के रूप में। कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा था, रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था। हाँ, अधिकारियों का जो पद होता था पंचायती राज डिपार्टमेंट में, वो बीपीएससी कंडक्ट करा के, पीटी और मेंस करा के यहाँ पे एग्ज़ाम लेती थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, वो रिटन एग्ज़ाम के तौर पे होना चाहिए। और ये अभी कल का ही अपडेट है जिसके बारे में ये सूचनाएं दी जा रही थी कि नई वैकेंसीज़ का अपडेट आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि अस्थायी रूप में यहाँ पे करीब 7,070 पदों के लिए ऑलरेडी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जो है इसके लिए फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको मैंने इसके बारे में अपडेट भी दिया है, लेखापाल सह आईटी सहायक का। इसके अलावा तकनीकी सहायक का भी 556 पद जुड़ने वाला है। कार्यपालक सहायक का 3 पोस्ट, ग्राम कचहरी का 1400 पोस्ट और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का करीब 2230 पोस्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले। तो ये कुल मिला के जो है यहाँ पर 15,610 पदों का संख्या कंप्लीट कर देगा। स्थायी तौर पे अगर हम बात करें, यानी कि जो परमानेंट जॉब है जिसमें कि अधिकारियों वाले नौकरी हैं, जहां पर पंचायती राज विभाग के 112 पोस्ट हैं। पंचायत सचिव की अगर हम बात करें तो 3525 पदों की वैकेंसी है। अभी हाल ही में पंचायत फिल्म भी आई थी, उस फिल्म को देखिएगा, उसमें आपको रोल पता चलेगा पंचायत सचिव का क्या रोल होता है, यानी कि उसका जो है जॉब प्रोफाइल क्या होता है। अंकेक्षक यानी कि यहाँ पे ऑडिटर का भी पोस्ट होगा 28 पोस्ट, और एलडीसी यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक, और कार्यालय परिचारी यानी कि 5 पद होंगे यहाँ पे। जिला परिषद कनीय अभियंता का भी पद यहाँ पर दिया गया है 104 पदों के लिए, और वहीं पे जिला परिषद के निम्न वर्गीय लिपिक में भी वैकेंसी है, 72 पद की वैकेंसी। पर ये जो जॉब है आपके, ये जो अपडेट हैं, ये अपडेट आए हैं दोस्तों परमानेंट जॉब के लिए। तो जिसको भी चाहिए स्थायी नौकरी, जिसको भी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी, वो यहाँ से फॉर्म जरूर भरेंगे। अब देखिए, मैं सबके बारे में एक एक करके जानकारी दे दूं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि पंचायती राज विभाग जो है बिहार सरकार के लिए बहुत पहले से ही 2018 में भी वैकेंसीज निकाली थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे सारी बहालियाँ आई थी। लेकिन इस बार स्थायी रूप से और परमानेंट जॉब भी लेकर आई है।
15,610 पदों की बहाली है। और यहाँ पर जो है पंचायती राज मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, इनका कहना है कि करीब 4,351 पद हम जो है यहाँ परमानेंट जॉब देंगे, जबकि 11,259 पद जो है संविदा पे देंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे। लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10 लाख रोजगार देने का घोषणा किया है उसको हम पूरा करने में ये पहला कदम उठा रहे हैं और पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इसमें। पंचायती राज मंत्री जो है शुक्रवार को विभागीय कार्य को जानकारी देकर ये प्रेस के माध्यम से साझा भी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से होने जाती है। तो ये देखिए बीपीएससी से होगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर का जो पोस्ट आता है उसके लिए, अब इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है ना वो 37 साल का होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था। और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं ऑडिटर के इस पोस्ट के लिए। अब ये प्रखंड वाइज वैकेंसीज होता है, इसका अपडेट आएगा बीपीएससी के माध्यम से, हम तब आपको साझा भी करेंगे। पंचायती सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक और कार्यालय परिचारी और जिला परिषद के निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति जो होगी वो बिहार एसएससी के माध्यम से होगी। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो पोस्ट जिस वैकेंसी के जिस कमीशन के द्वारा लिया जाता है उन्हीं के माध्यम से होगा। जैसे कि ऑडिटर का पोस्ट जो होगा ये आपका पोस्ट किसके, तो बीपीएससी के माध्यम से होगा। अब वहीं पे जितना भी एलडीसी का पोस्ट है या कार्यालय परिचारी या जिला परिषद में एलडीसी का पोस्ट है, इसका जो बहाली वो बिहार एसएससी करवाएगा। ठीक, ये तो जानकारी हो गई आपको। विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पूरी होने पर गाँवों के विकास कार्य पर और तेजी से आ जाएगी। मंत्री जी ने बताया है कि मंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 3,090 करोड़ की स्वीकृति भी मिली। देखिए फंडिंग भी हो चुकी है कि इन सभी के लिए कार्य किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगस्त 2025 तक राज्य के करीब 8,000 पंचायतों के लिए 1,09,321 वार्डों के लिए 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर पूरा किए जाने का व्यवस्था किया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह कहते हैं कि 4,126 पंचायतों के लिए 16,397 वार्डों में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पे कार्य के संबंधित, लेकिन जो वैकेंसीज आने वाली है उनके डेट कब तक आ जाएंगे तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर कि दिसंबर तक यहाँ पर इसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और एग्ज़ाम जो है जनवरी में लिए जाएंगे। और ये जितनी भी बहालियाँ होंगी मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ कि नए वित्त वर्ष यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही इनकी नियुक्ति ली जाएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी आपका आज तो जाएगा, इसी साल वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। और चूँकि क्या है कि अभी देखिए बिहार एसएससी की जिम्मेवारी में अभी एक बहाली है जहां पर करीब 12,000 पदों की वैकेंसीज़ का अपडेट एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार एसएससी CHSL की मैं बात कर रहा हूं, इंटर लेवल की, जो कि सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाली। तो ये आयोग अभी व्यस्त है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अगर ये जिम्मेवारी दी जाएगी इनको तो ये अगला वैकेंसीज में इसको जोड़ने की अपडेट आ सकते हैं। जो भी जानकारी है मैं सटीक ही बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। तो दिसंबर तक नोटिफिकेशंस आने की संभावनाएं होंगी यहाँ पे। अच्छा, जो अंकेक्षक के पदों की वैकेंसी है यहाँ पे, जैसे कि पंचायती राज पदाधिकारी हो गए या सचिव हो गए, अंकेक्षक हो गए, तो ये सब क्या है बीपीएससी के माध्यम से कुछ पोस्ट ऐसे जाते हैं जो कि वहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो बीपीएससी अगर हम देखें 70वीं तो अब नहीं 71वीं की अगर हम बात करें तो उसमें ये पदों को जोड़ने की संभावनाएं हो सकती है, जो अधिकारियों वाले और अंकेक्षक वाले पोस्ट हैं, है ना। अंकेक्षक का वैसे वहाँ ऑडिटर का पोस्ट का एग्ज़ाम अलग से ही होता है। तो ये भी संभावनाएं जो है ना ये अगले साल के लिए ही हैं, इस बात ध्यान रखिएगा, ये आपका अगले साल का। और इलेक्शन देखिए 2025 के दिसंबर महीने में, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास का सीजन है जिसमें कि एग्ज़ाम होंगे, आप इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन से पहले इनकी ज्वाइनिंग कराने की अपडेट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जल्द ही और अपडेट आने वाले हैं नई भर्तियों को लेकर, जहां पर बिहार दरोगा, बिहार सिपाही और बिहार CGL की भी वैकेंसीज़ के अपडेट आने वाले हैं। तो जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हमने आपको दी है, चूँकि ये ऑफिशियल तौर पे घोषणा किया गया है मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर बिहार के, और ऑफिशियल अपडेट आने वाले हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में। और एक अपडेट ऑलरेडी चल रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बहाली का है, यहाँ पर लेखापाल सह IT सहायक वाला, जो कि फॉर्म आप लोग भर चुके होंगे इसका। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।